बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी टीचर मलिहा यास्मीन और ये है हमारी साइंस 4 की क्लास। इसमें हम बी लिफ्ट नंबर पढ़ने जा रहे हैं, बी लिफ्ट नंबर 31। सबसे पहले इसके ब्रिजिंग का सोल्यूशन देख लीजिए एक दफ़ा। और ये है हमारा लर्निंग आउटकम, जिसमें हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को आइडेंटिफाई भी करेंगे और डिस्क्राइब भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। रिवाइज कर लीजिए, ये आपका ग्रेड 1, 2, 3 का कॉन्सेप्ट है। कौन कौन सी 3 स्टेट्स हैं? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब सॉलिड्स क्या है? सॉलिड्स क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो आप जिस पे क्लासरूम में है वो सॉलिड है। चेयर, डेस्क, आपकी बुक्स, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, वॉल्स, विंडोज, कर्टन, सीट्स, एवरीथिंग दैट यू आर इन योर क्लासरूम इज सॉलिड। ठीक है, क्योंकि क्यों सॉलिड है वो हम देखने जा रहे हैं। सॉलिड को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 क्वेश्चंस हैं। डज इट कीप्स इट शेप? क्या सॉलिड अपनी शेप को रिटेन रखता है, या फिर टाइम के साथ या फिर किसी आप उसकी प्लेस के साथ उसकी शेप चेंज हो जाती है? नो, सॉलिड्स ऑलवेज टेक देयर शेप, रिटेन देयर शेप। दूसरा सवाल है हमारे पास कि डज इट कीप्स इट वॉल्यूम? क्या सॉलिड्स अपना वॉल्यूम रिटेन रखते हैं? और इसका जवाब भी है यस, सॉलिड्स अपना वॉल्यूम रिटेन रखते हैं। तो अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम वो स्पेस है जिसपे कोई चीज आती है। एक चीज, एक क्यूब, एक वाटर का एक ग्लास, पानी, एक क्यूब जितनी जगह लेगा वो उसकी स्पेस है। इस क्यूब की स्पेस, इसका वॉल्यूम इतना है और इसका वॉल्यूम इतना है, क्योंकि ये इतनी सी जगह ले रहा है। तो सॉलिड्स अपनी शेप भी रिटेन रखते हैं और अपना वॉल्यूम भी रिटेन रखते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास रॉक्स, वुड, आइस, मेटल, प्लास्टिक, फैब्रिक, ये तमाम मटेरियल्स सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट, अब सॉलिड्स अपनी शेप चेंज करते हैं, लेकिन उस वक्त जब उन पर फोर्स अप्लाई की जाए, और वो अपनी शेप चेंज नहीं करते, इसे हम कहते हैं ब्रेकेज कहते हैं। ठीक है, इसे चेंज इन शेप नहीं कहेंगे, इसे ब्रेकेज कहेंगे। फॉर एग्जांपल, एक वुड लॉग ऐसे बेंड नहीं हो सकता, बल्कि ये कट होगा। इसे हम ग्राउंड कर सकते हैं, इसे हम चिप कर सकते हैं। ये ब्रेक डाउन होगा, ये एक्सटेंड नहीं होगा, इस तरफ इसकी लंबाई में कोई इंक्रीज नहीं होगा, ये बेंड नहीं हो सकता, ये इसकी थिकनेस ज्यादा नहीं हो सकती, ये अपनी शेप चेंज रहे रिटेन रखता है। और जब भी इसमें चेंज आता है वो किसी ना किसी फिजिकल फोर्स की वजह से आता है, और इसे कटिंग कहते हैं, इसे ग्राइंडिंग कहते हैं, इसे चेंज इन शेप या चेंज इन स्टेट नहीं कहते। देन कम्स द अदर स्टेट, इट इज लिक्विड। लिक्विड की सबसे फेमस एग्जांपल है वाटर, वाटर दैट फ्लोज। अ लिक्विड चेंजेस इट्स शेप। पानी को आप इस ग्लास में डालें वो इस जैसा हो जाएगा, इस बाउल में डालें वो इस जैसा हो जाएगा, स्ट्रॉ में डालें वो उस जैसा हो जाएगा। तो लिक्विड्स कोई भी लिक्विड हो, वो अपनी शेप चेंज करता है जिस कंटेनर में उसे रखा जाए उसके मुताबिक। सेकंड प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की कि ये फ्लो करते हैं। हनी वो कितना ही थिक हो लेकिन वो फ्लो करेगा। जूस ऑलवेज फ्लो, लेकिन लिक्विड्स अपना वॉल्यूम रिटेन रखते हैं। उनका वॉल्यूम इतना ही रहेगा जितना उनका ओरिजिनल है। वॉल्यूम क्या है? कि उनकी अमाउंट है कि वो कितनी अमाउंट में हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 200 ml एक लिक्विड का वॉल्यूम है। ठीक है, उसे हम ग्लास में डालें, स्ट्रॉ में डालें, इस बाउल में डालें, किसी भी और कंटेनर में डालें, वो 200 ml ही रहेगा। यहाँ पे देखिए कि लिक्विड्स ऑलवेज फ्लो, वो अपनी शेप भी चेंज करते हैं अपने कंटेनर के मुताबिक और वो फ्लो भी करते हैं। ये ग्लास है, ग्लास की जो आउटर साइड है ये सॉलिड है और इसके अंदर एक जूस है जो लिक्विड स्टेट में है। अब यहाँ पे वॉल्यूम को आपको बताया गया है कि एग्जाम्पल है हमारे पास 200 ml, 250 ml, 300 ml, जितना भी हमने एक वॉल्यूम ले रहे हैं, आप उसको किसी भी बाउल में डालें, उसकी शेप चेंज होगी, लेकिन उसकी जो अमाउंट है 200 ml वो चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। अब यहाँ पे देखें, इस बाउल में 200 ml इस लेवल तक आया, ये चूंकि सिलिंड्रिकल था और थिन था तो इसमें ये इस लेवल तक आया, और ये वाइड भी था, ब्रॉडर भी था, और इसकी थिकनेस यहाँ तक आई। तो वॉल्यूम, लिक्विड्स अपना वॉल्यूम रिटेन रखते हैं, ये चेंज नहीं होता। लाइकवाइज गैसेस, गैस क्या है? स्टीम एक गैस है, एयर एक गैस है,
जो हमारे हॉट एयर बलून में हीलियम है वो एक गैस है, इसके अलावा ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। सो गैस की प्रॉपर्टीज क्या है? गैस चेंज देयर शेप। गैस को जिस भी एज दैट ऑफ लिक्विड जिस भी कंटेनर में डालेंगे, सिलेंडर में डालेंगे, वो उसके मुताबिक हो जाएगी। गैसेस अपना वॉल्यूम भी चेंज कर देती हैं। लिक्विड्स अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करते, लेकिन गैसेस अपना वॉल्यूम चेंज करती हैं, क्योंकि ये तमाम अपनी स्पेस में जितनी भी इन्हें दी जाए ये उसमें फिल आउट हो जाएंगी। लिक्विड्स को अगर इस सिलेंडर में रखें तो वो इतना ही रहेगा, किसी और सिलेंडर में रखें तो वो उतना ही स्पेस लेगा। लेकिन गैसेस चूंकि ज्यादा स्पेस लेंगी, पूरी अपनी जितनी भी अवेलेबल स्पेस है उसमें फिल आउट हो जाएंगी, तो गैसेस का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? अवेलेबल स्पेस। यहाँ पे वॉल्यूम हम अवेलेबल स्पेस की टर्म्स में ले रहे हैं, तो जितनी भी गैसेस को स्पेस मिलेगी वो इतनी ले जाएंगे। ये आपके पास एक एग्जांपल है कि ये एग्जॉस्ट गैसेस है, पोल्यूशन है एक तरह की, एग्जॉस्ट है फैक्ट्री से, और जैसे ही वो एक पतली सी चिमनी से निकलेगा तो जितनी भी इसके पास अवेलेबल स्पेस है एयर में, जहां तक वो स्प्रेड हो सकता है वो फैल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एयर पोल्यूशन इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पोल्यूशन। यहाँ पे अगर गैसेस को एक छोटे सिलेंडर में रखें तो वो उस सारी स्पेस में लेंगी, लेकिन उनका आपस में फासला कम होगा उनके पार्टिकल्स का। लेकिन अगर उनको एक बड़े सिलेंडर में रखें तो सेम अमाउंट ऑफ गैस उस पूरे बड़े जार में फिल आउट हो जाएंगी। इसलिए जब आप एक परफ्यूम यूज करते हैं या एक पेट्रोल, एक थोड़ा सा आपको कहीं से बाइक का या गाड़ी का पेट्रोल मिले एक जगह पर बिखरा हुआ, तो थोड़ी देर के बाद तमाम एरिया से वही स्मेल आने लगती है, क्योंकि गैसेस हर जगह पे स्प्रेड हो सकती हैं। तो सीमेंट, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जहां हमें एक या दो स्टेट्स या तीनों स्टेट्स कंबाइन मिलती हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है सीमेंट स्लरी की, जिसमें सीमेंट और सैंड को मिक्स किया जाता है। ठीक है, ये आपके पास अक्सर कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा कि सीमेंट सैंड जो कि दोनों सॉलिड्स हैं, इनमें लिक्विड वाटर मिक्स करके एक सेमी सॉलिड सा सॉल्यूशन बनाया जाता है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड्स क्या करते हैं? अपनी शेप रिटेन रखते हैं, अपना वॉल्यूम रिटेन रखते हैं। लिक्विड्स और गैसेस की शेप चेंज होती है और वॉल्यूम, सॉलिड्स और लिक्विड्स का वॉल्यूम सेम रहता है, जबकि गैसेस का वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। अब एक पजल है आपके लिए, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं इस पिक्चर में। अब आपने ये लेबल करना है कि इसमें से सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। तो अब ये पजल आप अपने टीचर के साथ सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर को आइडेंटिफाई भी कर लिया, डिस्क्राइब भी कर लिया। अब टाइम है इनकी असेसमेंट के लिए, जिसके लिए अब अपनी वर्कबुक को सॉल्व कर में जो दिया गया बी लिफ्ट नंबर 31 है उसे सॉल्व करेंगे, टेक्स्ट बुक को देखेंगे और घर जाके इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे जो आपको होमवर्क दिया गया है उसे सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।